हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बैटिंग एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत था। उसकी 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए और उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में कुछ औसत था, तो वो औसत हमें नहीं पता, तो मान लीजिए वो औसत स्टार्टिंग में x था। ठीक है, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू देखो डायरेक्ट बताता हूँ मैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। जितने भी रन उसने बनाए होंगे आखिरी पारी में, देखो आखिरी पारी में उसने 87 रन बनाए। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, क्योंकि औसत जो है वो अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 औसत बढ़ रहा है और कौन सी पारी के बाद बढ़ रहा है, 17वीं पारी के बाद बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज निकल आएगा। तो 87 माइनस 17 गुणा 3 कितना होता है, 17×3 = 51। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 6 और 8 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 3। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 36, मतलब जो औसत, क्योंकि कुछ औसत यानी स्टार्टिंग में हमने औसत कितना माना था, x माना था, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 36। अब हमें निकालना है कि नया औसत क्या होगा। अब देखो नया औसत इसमें दिया है ना कि उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, मतलब पहले जो औसत था वो हमने निकाल दिया। अब नई औसत के लिए इसमें 3 ऐड कर देंगे, मतलब 39 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 39 उसका नया औसत होगा और ये वाला कौन सा औसत है, ये वाला पुराना औसत है। ठीक, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, या एक फार्मूला कह सकते हैं। तो फार्मूला ये वाला है, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखो n1 बराबर n-a इक्वल टू होगा रन इन लास्ट इनिंग, मतलब जो लास्ट इनिंग जो होगी उसमें उतने कितने रन बनाए। जैसे यहाँ पे 87 रन बनाए तो यहाँ पे आ जाएगा 87। ठीक है, बराबर। अब देखो n1 a1 इनका मतलब क्या बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये a1 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n का मतलब पुरानी पारी, तो पुरानी पारी कौन सी है, उसकी पहली वाली पारी, मतलब 16 पारियां हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 16 हो जाएगी। इनटू a जो है वो है पुराना औसत, तो पुराना औसत हमने x माना था तो यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे n1 का मतलब नई पारी, तो नई कौन सी पारी है, उसकी 17वीं पारी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। और a1 मतलब नया औसत। अब देखो पुराना औसत तो उसका x था, तो नया औसत कितना हो जाएगा, क्योंकि औसत 3 रन बढ़ रहा है तो इसका मतलब x में +3 करेंगे, और अगर घट रहा होता तो x में -3 करते, तो ये इसका नया औसत हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3। अब देखो अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 17x प्लस 17 दूनी 34, 17 51 माइनस 16x बराबर ये हो जाएगा 87 के। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे x बराबर होगा 87 माइनस 51। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 36 ही आ रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 36 आ रहा है, जबकि हमें नया औसत चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक बल्लेबाज का 18 पारियों में कुछ औसत था। ठीक है, उसकी 19वीं पारी में उसका शतक 2 रन से चूक गया। अब देखो शतक 2 रन से चूकने का मतलब उसने कितने रन बनाए होंगे, 100 में से 2 कम, मतलब 98 रन बनाए होंगे। ठीक है, तो 98 हो गया। अब कुछ औसत तो वो हमें नहीं पता, तो मान लीजिए x है, तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैंने बोला था जितने रन भी उसने बनाए होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्योंकि औसत इसमें देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि औसत बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे। कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, और कितनी पारियों के बाद बढ़ रहा है, 19 पारियों के बाद बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 माइनस 19 दिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 57। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये क्या, यहाँ पे 1 और 9 में से 5 गया 4, तो उसका जो औसत है यानी पुराना औसत आ गया हमारा 41। हमें निकालना क्या है, नया औसत निकालना है। तो नया औसत 3 रन बढ़ रहा है, मतलब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 44, तो 44 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख के करना है तब भी आप कर सकते हैं। देखो इसमें जो पुराना औसत है वो है हमारा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, इनटू अब पुराना जो औसत नहीं पारियाँ, सॉरी पहले पारियाँ उसके बाद औसत हमें को नहीं पता, तो x माना है तो यहाँ पे हो जाएगा x। अब
जो नई पारी है वो तो 19वीं पारी है इंटू नया औसत, तो पुराना औसत x है। अब x में क्योंकि 3 जो औसत है वो 3 बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए यहाँ पे +3 का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे, इसका औसत हो जाएगा x + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें भी वही चीज़ हमें निकालनी है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में कुछ औसत था, उसकी 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत अब देखो 5 रन कम हो रहा है, ठीक है। तो उसका नया औसत हमें निकालना है। तो टोटल रन उसने, देखो पहले अगर इसमें दिया है स्टार्टिंग में कि कुछ औसत था, तो मान लीजिए वो औसत x था। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, टोटल रन वो बना रहा है 90। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि औसत कम हो रहा है, तो कम होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। ये मैंने आपको बताया है, अगर कम होगा तो प्लस का यूज़ करेंगे और ज़्यादा होगा तो माइनस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 रन कम हो रहा है तो यहाँ पे 5 इंटू, अब कौन सी पारी में हो रहा है, 12वीं पारी के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे गुणा 12 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 + 12 पंजे 60। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 और 60 ये हो जाएगा 150। तो पुराना औसत आ गया उसका 150 का। अब क्योंकि नया औसत निकालना है तो 5 रन कम हो रहे हैं, ठीक है। तो 150 में 5 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा कितना, 150 में 5 माइनस करेंगे तो 145 हमारा आंसर आ गया। बाकी अगर आपको देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया या डायरेक्ट मेथड हो गया, और फार्मूले से करना है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले ये वाला जो n1 की वैल्यू है वो नया औसत है, ठीक है। नया औसत नहीं, नई पारी है, सॉरी। तो नई पारी तो यहाँ पे 12वीं है इंटू, अब देखो नया औसत, पुराना औसत तो हमने x माना है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 रन कम हो रहा है तो नया औसत हो जाएगा x - 5। अब यहाँ पे x - 5 रख देंगे, ठीक है, और माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो n है वो पुरानी पारी है, तो पुरानी पारी 11 इंटू a का मतलब पुराना औसत जो कि हमने x माना है, बराबर ये हो जाएगा कितना, 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे 12x - 12 पंजे 60 माइनस 11x बराबर 90 होगा। अब x बराबर होगा 90 + 60, तो यहाँ से भी आप देखेंगे 150 भी आ रहा है, ठीक है। तो औसत हमने निकाल दिया, फिर नया औसत निकालने के लिए इसमें से 5 माइनस करेंगे। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि एक बल्लेबाज का 10 पारियों में कुछ औसत था, उसकी 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए और उसका औसत 6 रन कम हो रहा है, तो नया औसत निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो टोटल रन, अगर मुझे पुराना औसत निकालना है, मान लीजिए x है, तो उसके लिए जितने भी रन उसने बनाए उसमें से, क्योंकि अब देखो यहाँ पे औसत कम हो रहा है तो यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। कौन सी पारी में हो रहा है, 11वीं पारी के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 108 + 11 × 66। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 14 को 4, 6 और 1 7 और 1, तो 174 आ रहा है, ठीक है। अब उसका नया औसत, क्योंकि उसका नया औसत निकालना है, तो 6 कम हो रहा है तो पुराना औसत 174 है, इसमें से 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 168, ठीक है। तो 168 हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक बल्लेबाज ने 15 पारियां पूरी की और उसका औसत 20 रन का था, तो वह अपनी 16वीं पारी में कितने रन और बनाए कि उसका जो नया औसत है वो 25 का हो जाए। तो अब देखो ये वाला फार्मूला है, इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे n और n1 और a1 का मतलब नया औसत और नई पारी। तो नई पारी कौन सी है, 16वीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू a1 का मतलब नया औसत 25 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस n का मतलब पुरानी पारी, तो पुरानी पारी 15वीं है, इंटू पुराना औसत कितना है, 20 का है, बराबर कितने रन उसने बनाए हैं, तो मान लीजिए x रन वो बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 25 यहाँ पे आ रहा है 15, तो देखो अगर मैं 5 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 5 माइनस यहाँ से भी 5 कॉमन ले लो तो यहाँ से ले सकते हैं, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं ना, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 4 बचेगा बराबर x। अब 16 पंजे ये हो जाएगा 80 माइनस 15 चौको ये हो जाएगा 60, तो 80 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 20 × 5। तो इसका मतलब उसको जो अंतिम पारी है उसमें 100 रन बनाने होंगे, तभी उसका औसत 20 से 25 होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। ठीक है, अगली पारी में उसने कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका जो औसत है वो 4 रन बढ़ जाए। तो उसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। देखो पुरानी पारी है उसकी 20, ठीक है, इनटू औसत है उसका 32। अब अगली पारी का मतलब पूरा, इससे टोटल पारियाँ 20 थी तो अगली पारी 21वीं होगी ना, तो यहाँ पे नई पारी होगी 21वीं। और औसत 4 रन बढ़ने का मतलब पहले 32 का औसत था, अब इसमें 4 ऐड करेंगे तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो अब 36 का और एवरेज होना चाहिए। तो बराबर कितने रन बनाए, तो मान लीजिए x रन बनाए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इससे क्या कॉमन आ रहा है, इससे 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू, इसको मैं 9 गुणा 4 लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 8 गुणा 4। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 9 माइनस, यहाँ पे भी 4 कॉमन लेंगे तो ये बचा यहाँ पे 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 160। इससे क्या होगा कि देखो डायरेक्ट गुणा तो कर सकते हैं बट इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 माइनस 160। अब 160 में से 189 ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 9, 8 में से 6 गया 2, तो 29 गुणा 4 ये हो रहा है। ठीक है, तो 9 चौको 36 को 6, 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा 11। तो अंतिम पारी में उसको 116 रन बनाने होंगे। ठीक है, तो 116 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का। देखो इसमें दिया है कि एक बल्लेबाज ने 12 पारियों का जो स्कोर है वो 120 रन है, 12वीं पारी का स्कोर 120 है। इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। 12वीं पारी के बाद का मतलब जो लेटेस्ट पारी खेली उसने वो उसकी 12वीं पारी है। तो मतलब इसमें भी बोलने का मतलब यही है कि उसका नया औसत निकालना है। ठीक है, तो नया औसत हम कैसे निकालेंगे, आप देख रहे होंगे कि उसने रन कितने बनाए, टोटल 120 रन बनाए। ठीक है, अब देखो इसमें पुरानी पारी क्या होगी, नई पारी तो टोटल लेटेस्ट 12वीं पारी खेली ना, तो इससे पिछली वाली पारी मतलब 11वीं पारी होगी इनटू, अब उसमें एवरेज कितने का होगा। तो देखो एवरेज हमें नहीं पता तो मान लीजिए x का इसमें एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस में। अब देखो उसके जो औसत है वो औसत में 5 रन की वृद्धि हो रही है, तो पुराना औसत तो x है, इसमें 5 की वृद्धि हो रही है मतलब +5 करेंगे, तो जो नया औसत है वो हो जाएगा x + 5। ठीक है, नई पारी उसकी 12वीं है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना दी, सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 12x + 12 पंजे 60 माइनस 11x बराबर 120। तो x बराबर होगा 120 माइनस 60, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ रही है 60। x हमने क्या माना है, पुराना औसत माना है, तो नया औसत क्या माना है हमने, x + 5 माना है। तो x की वैल्यू 60 + 5, तो ये हो जाएगा हमारा 65 आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें आपको इन टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जो भी नई वीडियो में बनाऊंगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।